Hello students, good afternoon. Today we are going to start unit number 3. We had studied unit 1 and 2. अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की आपको सही बताने की, समझाने की. अब वो आप पर डिपेंड, आपने कितना किया नहीं किया वो आप ही जानते हैं. आपने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है. क्या है ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना. पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है. इंक्रीज किसके दौरान? ऑक्सीडेशन के दौरान, ड्यूरिंग ए ऑक्सीडेशन. जैसे जिंक प्लस आयन बना के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीडेशन कहेंगे इसको हम. लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाए तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन. इसको हम कहेंगे रिडक्शन. ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं. हमने वहां सेल भी पढ़े थे +1 में, वोल्टेक सेल वगैरह. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ टॉपिक हमने +1 में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, तो अब याद करें उसको. केमिकल एनर्जी जो एनर्जी है वो सेल में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दें केमिकल एनर्जी. तो ऐसे डिवाइस जो ये काम करते हों, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हों, ऐसे डिवाइस कहलाते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. The branch of chemistry which deals with the study of chemical energy to electrical energy and vice versa. केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो स्टडी करे केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन का, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन का, वो ब्रांच कहलाती है इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो ब्रांच केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी कन्वर्जन की स्टडी करती है, वो ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो डिवाइस बताया था आपको, दो प्रकार का एनर्जी ट्रांसफर है। एक प्रकार का है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये एक जो डिवाइस ये काम करता है तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है जो सेल, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो सेल कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारा लेसन यही है, इसी चीज के बारे में हमारी नीति यही है। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कितने प्रकार के हैं, क्या इनकी वर्किंग है, क्या इनकी कंस्ट्रक्शन है, कैसे ये प्रोसेस होता है। इन जो प्रोसेस हैं, ये जो दो प्रकार के सेल हैं, कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन दोनों सेल के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously। जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हों, वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार की है। दो प्रकार की, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट क्या है? द रिएक्शन विच द रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? द रेडॉक्स रिएक्शन। द रेडॉक्स रिएक्शन which take place
in a single vessel. जैसे ये बीकर ली हमने और बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट ले लिया, और यहां ये जिंक रोड डाल दी, तो यहां रिएक्शन हो जाएगी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के बीच, जिंक प्लस आयन और जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। तो ये जिंक 0 से 2 पॉजिटिव हो गया, मतलब यहां कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 हो गया। तो एक बार ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहे हैं, एक बार ऑक्सीजन नंबर घट रहे हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना और घटना, बढ़ना ऑक्सीडेशन है, घटना रिडक्शन है। तो यहां दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि जिंक और सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये दोनों जिंक और सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में है। संपर्क में है एक दूसरे के। अब हम कई एग्जाम्पल है, आपने पढ़ चुके हो +1 में सारे, लेकिन हम ऐसा कर दें कि एक बर्तन में यहां जिंक रोड ले लें बीकर में, और एक बीकर में यहां कॉपर सल्फेट ले लें। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन हो जाए, वो होती है इनडायरेक्ट redox reaction. The reaction which take place in different vessels, अलग अलग बर्तनों में। कैसे? ये हमने जिंक ले लिया, जिंक सल्फेट के साथ एक इलेक्ट्रोड हो गया, उसी मेटल को उसी मेटल के आयंस में सॉल्यूशन में ले ले तो इलेक्ट्रोड कहलाता है। दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रोड डाल दी, ये कॉपर रोड है, ये जिंक सल्फेट है। एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया वायर से इनको, वायर इंटरनली कनेक्ट कर दिया विद साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज यहां अब भी रिएक्शन हो गई, लेकिन रिएक्शन उसी के बीच हुई, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच। वही बना जिंक सल्फेट और कॉपर। जिंक 2 पॉजिटिव से 0 हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव हो गया। जिंक के ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो गई, कॉपर के ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो। जिंक 0 से 0 था यहाँ जिंक यहां 0 से 2 पॉजिटिव हो गया, यहां 2 कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 हो गया। तो ऑक्सीजन नंबर कह सकते हो, पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो। यहां बढ़ गया, यहां घट गया, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। लेकिन ये हुई इनडायरेक्ट। वो डायरेक्ट जिंक रोड कॉपर सल्फेट में डालते थे, कॉपर सल्फेट में डायरेक्ट जिंक डालते थे, रिएक्शन यही होती थी। यहां इनडायरेक्टली करवा दिया, तो ये है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन।
तो ये +1 में इतना पढ़ चुके हो, इससे ज़्यादा पढ़ चुके हो, एक बार रिवाइज क्या करवा दिया आपको। आज थर्ड स्टार्ट कर दिया बेसिक इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।